हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच थर्ड पार्टी की तरफ से लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। और यहाँ पर ऐसा है, भले ही ये दिखावा कर रहे होंगे कि इनका रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। और इनका जो रिश्ता बना है गाइस, किसी न किसी फ़ायदे को लेकर ही बना है। आपके पर्सन भी किसी फ़ायदे की ही वजह से थर्ड पार्टी से जुड़े हैं और थर्ड पार्टी भी किसी फ़ायदे की ही वजह से आपके पर्सन के साथ जुड़ी है। अब थर्ड पार्टी को हो सकता है पैसों की ज़रूरत थी, पैसों का लालच है, इस वजह से वो आपके पर्सन के साथ जुड़ी, या ऐसा रहा होगा कि फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से जुड़ी। कोई ना कोई लालच था जिसकी वजह से वो इनसे जुड़ी है और आपके पर्सन की तरफ से भी ऐसा ही है। और यहाँ पर बहुत से लोगों के पर्सन तो इसीलिए थर्ड पार्टी से जुड़े क्योंकि यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई देता है, इसकी वजह से वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं। और कुछ के पर्सन का तो वही था कि थर्ड पार्टी की तरफ से उनको पैसों का फ़ायदा था और यहाँ पर आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं पैसों के लालची, तो वो इसलिए उनकी तरफ बढ़े। आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस जो ईगोइस्टिक हैं, किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। आपके साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया कि रिश्ते में गलती करके गए लेकिन ना झुके ना कभी माफ़ी मांगी। और थर्ड पार्टी के साथ भी वो ऐसे ही हैं, वहाँ भी ये झुकने को तैयार नहीं होते, अपनी अकड़ में ये रहते हैं। और जो इनको लगता है कि जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इनकी तरफ से कभी कोई गलती होती ही नहीं। तो जो इनका नेचर है वो अभी भी नहीं बदला है। आपके पर्सन की तरफ से तो कोई एफर्ट दिखाई नहीं देते, रिश्ते में समझौता करते हुए ये यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहे। और थर्ड पार्टी के साथ भी वैसा ही है कि उनके साथ भी जैसे किसी तरह से बहस हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो यहाँ ये झुकते नहीं हैं, ना किसी तरह से इनको माफ़ी मांगना है, ना कभी कभी समझौता करते। वहाँ भी ये अपनी अकड़ में ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर समझौता कर रही है थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी की तरफ से एफर्ट्स दिखाई देते हैं, वो झुकती है, किसी तरह से रिश्ते को बचाने का वो प्रयास कर रही है। थर्ड पार्टी की तरफ से कोई ना कोई गलती हुई है जिसकी वजह से आपके पर्सन ऐसा है कि अब उनको इग्नोर करने लगे हैं। पहले ऐसा था कि ये उस चीज़ को लेकर रोए भी हैं, परेशान भी हुए हैं, इनको बुरा भी लगा कि थर्ड पार्टी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब ऐसा है कि इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। अब ये पूरी तरह से चिढ़ चुके हैं थर्ड पार्टी से, तो ये क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उससे खुद दूरी बनाते हैं। क्योंकि ये वही बात है कि पहले तो परेशान हुए, थर्ड पार्टी ने जो भी गलत किया उसकी वजह से, अब इनके ऊपर कोई असर नहीं है। और थर्ड पार्टी की तरफ से जो परेशानियां आपके पर्सन को मिल रही है वो कहीं ना कहीं इनका कर्मा भी है, क्योंकि आपका दिल तोड़ कर गए, आपको हर्ट करके गए हैं, उसकी सज़ा तो इनको मिलनी थी। तो इनके साथ थर्ड पार्टी भी वैसा ही कर रही है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने गाइस प्लानिंग कर ली है, ये किसी को बता नहीं रहे हैं, ना थर्ड पार्टी को ना ही और किसी को। इनकी प्लानिंग हो चुकी है कि किसी भी तरह थर्ड पार्टी से अब निकलना है, उसका साथ छोड़कर अब आगे बढ़ना है। और ये इस चीज़ को थर्ड पार्टी को भी नहीं कहते, ना गुस्से में कहते, ना कभी ऐसे हुआ कि कभी अचानक ये सब उनके मुंह से निकल गया, नहीं, ये बिल्कुल सावधानी से काम कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि किसी तरह से थर्ड पार्टी को अंदाज़ा भी लगे कि इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बताना नहीं चाहते। और जो ये उनसे अलग होने का फैसला कर रहे हैं, यहाँ पर यही वजह है कि थर्ड पार्टी ने इनको हर्ट किया है, जिसकी वजह से ही इन्होंने फैसला किया है कि अब इनको माफ़ नहीं करना और ना ही इनका साथ देना है। ये जो सोचकर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे कि थर्ड पार्टी हर सिचुएशन में इनका साथ देगी और ये उसके साथ खुश रह पाएंगे और इनको सहारा मिलेगा थर्ड पार्टी से, ऐसा तो कुछ यहाँ पर हुआ नहीं है। तो और यहाँ पर जिस भी लालच की वजह से ये बढ़े, वो भी अब यहाँ पर ऐसा है कि इनको नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, अब इसीलिए भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं थर्ड पार्टी में। ये पूरी तरह से जो इनमें बदलाव आया बस वही है कि जो ये चाह रहे थे, जो ये सोच कर गए, वैसा कुछ वहाँ हुआ नहीं है।
आपके पर्सन भी वही है गाइस, लालच की वजह से थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, और जब तक इनका काम वहाँ निकल रहा था, जो चाह रहे थे वो मिल रहा था, तब तक तो थर्ड पार्टी के साथ इनका व्यवहार बहुत अच्छा था। हो सकता है उनको मैनिपुलेट भी कर रहे थे। तो यहाँ पर अब ऐसा है कि जब देख रहे हैं कि इनके हिसाब से कुछ भी नहीं है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं थर्ड पार्टी से। अब अपनी तरफ से कुछ भी ये करना नहीं चाहते। किसी तरह से रिश्ते को बचाने का भी अब इनका कोई प्रयास नहीं है। जो करना है थर्ड पार्टी करे, ऐसा है। पहले ऐसा था गाइस कि आपके पर्सन जब भी इनके रिश्ते में परेशानी आती तो प्रयास करते थे, रिश्ते को सुधारते थे। अब यहाँ पर ऐसा है, पहले थर्ड पार्टी का कोई प्रयास नहीं होता था। अब ऐसा है, थर्ड पार्टी प्रयास कर रही है किसी तरह से रिश्ता सुधर जाए। अब आपके पर्सन दूर भाग रहे हैं, कोई प्रयास नहीं करना चाहते। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है अपनी लाइफ की नई शुरुआत भी कर चुके हैं। हो सकता है किसी नए इंसान के साथ ये जुड़ चुके हैं। और अगर अभी तक ऐसा नहीं किया है जिनके पर्सन ने, तो वो उन्होंने सोच लिया है कि अब उनको किसी नए इंसान के साथ रिश्ते में आना है, थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर। और यहाँ हो सकता है कि आप ही की तरफ बढ़ें या फिर किसी नए इंसान की तरफ भी बढ़ सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी का साथ ये छोड़ना चाहते हैं। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन जो अपना दिमाग लगा रहे हैं, अब दिमाग का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट है ये वहाँ जाएंगे। अगर आपके पास इनको समझ में आएगा कि प्रॉफिट है तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, और अगर लगेगा कि नहीं आपकी तरफ बढ़ना सही नहीं है तो ये किसी नए इंसान की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा है। तो ये अभी अपने दिमाग लड़ा रहे हैं कि इनको क्या करना है, आपकी तरफ जाना है या किसी नए की तरफ जाना है। लेकिन इतने दिमाग में इनकी बात है कि ये थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना है, क्योंकि वही है कि थर्ड पार्टी से अभी इनको प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर ऐसा है कि रिश्ता भी इनका कुछ सही है नहीं। तो वहाँ से तो इनको निकलना ही है, लेकिन यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना सही है या नहीं है, कोई फ़ायदा यहाँ रहेगा या नहीं। और अगर नहीं है तो फिर किसी नए इंसान की तलाश करना ही है। और यहाँ पर देखिए इनके पास ऑप्शन की भी कमी नहीं है। हो सकता है इनके पास पहले से ही इनको ऑफ़र मिले हुए हैं, या फिर कोई नया इंसान इनके साथ पहले से ही इनकी बातचीत शुरू हो गई, ये भी हो सकता है। तो ये दिमाग लगा रहे हैं कि आपकी तरफ जाएँ या किसी नए इंसान की तरफ जाएँ। तो देखिए ये इंसान इमोशनल होकर किसी के साथ रिश्ते में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर दिमाग से काम ले रहे हैं, फ़ायदा देख रहे हैं ये अपना। आपकी तरफ भी अगर ये बढ़ते हैं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें करें, किसी तरह से आपको बहलाने फुसलाने का प्रयास करें, ऐसा दिखाएं कि प्यार है इसलिए ये आपकी तरफ आए हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये फ़ायदा देखकर ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर ऐसा है गाइस कि ये इंसान सेल्फिश हो चुके हैं। अब ये लोगों की खुशी के बारे में नहीं सोच रहे। अब ये ऐसा है कि पहले परिवार समाज सबके बारे में सोच रहे थे, फिर अपने परिवार को हर्ट नहीं करना चाहते थे। थर्ड पार्टी है तो उनको हर्ट नहीं करना चाह रहे थे। सबकी खुशी का ये ध्यान रखकर, ऐसा है अपनी खुशियों का ध्यान नहीं रखते थे, दूसरों के लिए ये जी रहे थे। पर अब ये सेल्फिश हो चुके हैं। अभी इनको किसी से मतलब नहीं है कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है। अब ये खाली अपना फ़ायदा देख रहे हैं, अपनी खुशी का ध्यान ये रख रहे हैं। जहाँ फ़ायदा है, जहाँ से इनको प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा और पैसों वगैरह का भी लालच यहाँ पर है, तो जहाँ प्रॉफिट है अब ये इनको वहाँ जाना है, ये इन्होंने सोच लिया है। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड नहीं है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी प्रयास कर रही है कि किसी तरह से इनके साथ रिश्ता जुड़े और शादी के बंधन में वो इनके साथ बंध जाएं। उनका प्रयास ये है। और अगर वो इनके साथ मैरिड है तो वो किसी तरह से अपने रिश्ते में ऐसा है कि सुधार लाना चाहती है और अपने रिश्ते को बचाए रखना चाहती है। और थर्ड पार्टी जितना ज़्यादा प्रयास कर रही है रिश्ते को बनाए रखने का, आपके पर्सन उतना ही उनसे दूर भाग रहे हैं। और इनका कोई इरादा नहीं है उनसे शादी वादी करने का, या किसी तरह से अगर शादी उनके साथ हो चुकी है तो रिश्ते को आगे ले जाने का अब उनका कोई इरादा नहीं है। तो अभी तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी ही है गाइस। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।